हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंपोनेंट क्या होता है और उसमें हमने देखा था कि कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास रिएक्ट जेएस में दो टाइप्स है। एक है फंक्शनल कंपोनेंट यानी कि उसे हम कहते हैं स्टेटलेस कंपोनेंट, और सेकेंड होता है क्लास कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं स्टेटफुल कंपोनेंट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं स्टेटलेस कंपोनेंट। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट की। तो कोई भी एरो फंक्शन या फिर एनोनिमस फंक्शन को हम अगर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखते हैं तो रिएक्ट जेएस में वो बन जाता है फंक्शनल कंपोनेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में है मेरे पास फंक्शन वेलकम मैसेज, फिर उसके बाद में मैंने कुछ वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न कराया है। तो इतना सिंपल है एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको विजुअल स्टूडियो कोड में इसका एग्जांपल करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में एक न्यू ऐप क्रिएट की है। आई होप आपको पता होगा न्यू ऐप कैसे क्रिएट करते हैं। तो न्यू ऐप क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद में आपको उस एप्लीकेशन का नाम लिखना है जो आपको क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक माई ऐप के नाम से एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट की है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डिफॉल्ट एक कंपोनेंट होता है app.js के नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये कंपोनेंट को जो है डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हमारा खुद का एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं और उसको हमारी मेन index.js की फाइल में रजिस्टर करेंगे और व्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास क्या है, कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे एक फंक्शनल कंपोनेंट। तो src के फोल्डर पर आप एक राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करें, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ myfunc या फिर माई फंक्शन। तो याद रहे आप पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखें। तो मैंने यहाँ पे लिखा myfunction.js क्योंकि ये सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अब फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल करके रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा हमने स्लाइड में एग्जाम्पल देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल कॉन्स्टेंट और इसके अंदर मैं नाम रखता हूँ माई फंक। अब ये क्या है, ये एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? एरो फंक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। अब ये एरो फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक h1 को रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न के बाद पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप जो है HTML के टैग को रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा h1 और यहाँ पे लिखा वेलकम टू टेक इन्फो चैनल, ये लिखा मैंने। अब देखिए ये जो रिटर्न के अंदर हम h1 लिख रहे हैं ना, तो ये HTML नहीं है बल्कि ये कहलाता है JSX। तो इन डीप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा कि JSX होता क्या है। सिंपली अभी आप समझे कि हम इसमें HTML का h1 प्रिंट करा रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो है एक फंक्शन क्रिएट कर दिया एरो फंक्शन। तो ये क्या हो गया, अब हमारा एरो फंक्शन हो गया। लेकिन अब रिएक्ट में क्या है, हमको इसको कंपोनेंट बनाने के लिए एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो अब ये क्या हो गया, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो गया। तो देखा कितना इजी है फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट करना। तो ये सिर्फ बेसिक है, आगे हम और एडवांस देखेंगे। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है। तो अब क्या हो गया, हमारा फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसको क्या करना पड़ता है, हमको हमारी index.js की फाइल में रजिस्टर करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर मैंने ऐप की जो फाइल्स डिलीट की थी ना, तो वो उसका इंपोर्ट यहाँ पे रह गया है। तो उसको भी मैं कट कर लेता हूँ। तो जैसे ये ऐप का इंपोर्ट था वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, myfunction.js को इस हमारे index.js की फाइल में रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन रजिस्टर करने से पहले हमको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है हम इस index.js की फाइल में उसको यूज कर पाएंगे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस कांस्टेंट को यानी कि हमारे जो कंपोनेंट है myfunc का जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम index.js की फाइल में इसको यूज कर पाए। तो एक्सपोर्ट्स के लिए आपको लिखना है एक्सपोर्ट, फिर इसके बाद में लिखना है आपको डिफॉल्ट
और उसके बाद में आपके कंपोनेंट का नेम। तो हमारे कंपोनेंट का नाम क्या है? myfunc। मैं लिखता हूं यहाँ पे myfunc, ये लिखेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको index.js की फाइल में यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ myfunc सेम फ्रॉम, और इसका फाइल पाथ आपको देना है। याद रहे आपको फाइल एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, JS या फिर JSX लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपली आपको लिखना है उस फाइल का नाम, जैसे कि हमारे केस में है माई फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे इसको माई फंक्शन के नाम से इंपोर्ट कर दिया। अब इंपोर्ट करते टाइम हमने क्या किया, यहाँ पे माई फंक लिखा। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे XYZ, लेकिन रिलेटेड नाम लिखेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फंक, ये लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इंपोर्ट कर दिया, लेकिन अब हमको क्या कराना है, इसको व्यू भी तो कराना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस ऐप को कट करना है यहाँ से, और आपने जो ये माई फंक इंपोर्ट किया है ना, माई फंक्शन के लिए आपने यहाँ पर एक माई फंक लिखा है, तो इसको एज अ HTML टैग आपको लिखना है, एज अ HTML सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, HTML का टैग बन गया और ये क्लोज भी हो गया। अगर इसके बीच में हम कुछ पैरामीटर्स या फिर कुछ और एट्रीब्यूट पास नहीं करा रहे ना, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जैसा हमारा IMG टैग होता था या फिर BR टैग जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता था, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस माई फंक को भी सेल्फ क्लोजिंग टैग कर देंगे। ये लिखा हमने, तो अब ये क्या हो गया, सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसको सेव कर लें, यहाँ पे टर्मिनल में जाए, न्यू टर्मिनल, और अब हम क्या करेंगे, इस ऐप को जो है रन करेंगे। तो रन करने के लिए आप चाहे तो npm start भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने yarn को इंस्टॉल किया है तो आप लिखेंगे yarn start। तो ये हमारा लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पर जो है रन हो जाएगा। तो सक्सेसफुली लोकल होस्ट पर हमारी फाइल जो है रन हो चुकी है। तो साथ ही में ये क्या करता है, डिफॉल्ट आपका जो भी ब्राउजर है तो उस पर ये एप्लीकेशन को रन कर देता है। तो देखिए यहाँ पे हमको आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू टेक इन्फो चैनल। तो देखिए कितने सिंपल है फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट करना। तो साथ ही में हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन को क्रिएट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो इस सोर्स फोल्डर पर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और इसको नाम रखता हूं मैं myfunc2.js। याद रखिए जब भी हम कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट को। कहां से, रिएक्ट के खुद के पैकेज में से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया रिएक्ट को। अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप वेरिएबल लेट या फिर आप कॉन्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा, और इसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली एनोनिमस फंक्शन लिखना है। अब इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी वैल्यूज को या फिर कुछ भी हमारे पास JSX को प्रिंट करा सकते हैं। तो सिंपली अभी आप क्या करें, HTML समझे इसको, HTML में हम क्या करते हैं, एक और हेडिंग को यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, जैसे कि लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये मैंने लिखा। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट के लिए आप याद रखें, आपको लिखना है एक्सपोर्ट, इसके बाद में लिखना है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद में आपको इस फंक्शन का नाम लिखना है, यानी कि आपका जो कंपोनेंट है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या है, myfunc2, myfunc2। तो देखिए यहाँ पर जो है अब हमारा सक्सेसफुली फंक्शन 2 यानी कि कंपोनेंट 2 क्रिएट हो चुका है। इससे पहले हमने क्रिएट किया myfunc.json के नाम से माई फंक्शन, अब हमने क्रिएट किया सेकेंड कंपोनेंट myfunction2.js के नाम से। अब हमको क्या करना है, इंडेक्स फाइल में इसको इंपोर्ट कराना है। तो कैसे कराएंगे, सिंपली यहाँ पे आप लिखें इंपोर्ट, और इसका नाम रखता हूं मैं myfunc2 फ्रॉम, इसका रिलेटिव पाथ हमको देना है myfunction2, ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और सेलेक्टर ऐड कर देंगे, जैसे कि myfunc2 के नाम से, और इसको भी हम क्या करते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग में लिख देते हैं, यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया। अब सेव ऑल कर देता हूं मैं फाइल पे क्लिक करके, तो वापस से हमारी फाइल जो है कंपाइल होगी। ठीक है, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। अब देखेंगे हम आउटपुट, तो देखिए हमारे पास दोनों भी आउटपुट नजर आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा कि हम कैसे फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे JSX के बारे में। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्लास कंपोनेंट को यूज करेंगे। देखिए फंक्शनल कंपोनेंट बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज देता है जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, इसलिए हमको क्या है क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।